नमस्कार। आज हम बात करेंगे हैदराबाद के लिबरेशन पे। हैदराबाद का भारत में कैसे विलय हुआ और आज भारत के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लिबरेशन डे सेलिब्रेट कर रही है तो दूसरी तरफ टीआरएस और एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है एआईएमआईएम ये इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेट करी। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे कि हैदराबाद का भारत में कैसे विलय हुआ और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इसने भारत की सेना से कैसे युद्ध किया और ये जो पार्टी है इसकी उस समय क्या भूमिका थी भारत विरोधी अभियानों में। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत से कटकर एक देश पाकिस्तान बना और साथ ही साथ अंग्रेजों ने राइट्स दिया था कि जो प्रिंसली स्टेट भारत और पाकिस्तान में किसी में विलय करना नहीं चाहते वो आज़ाद रह सकते। इसी राइट्स का फ़ायदा उठाकर हैदराबाद का जो नवाब था यानी जो निज़ाम था उस्मान अली खान, उसने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। तो हैदराबाद की जो जनता थी वो मेजॉरिटी पब्लिक की हिंदूज थी और निज़ाम जो थे यानी शासक जो थे वो मुसलमान थे। तो हैदराबाद की जनता जो भारत में विलय चाहती थी उसने निज़ाम के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया। निज़ाम ने बड़े पैमाने पर वहाँ की जनता का कत्लेआम कराया। 40,000 हिंदू औरतों, एक अनुमान के मुताबिक 40,000 हिंदू औरतों का उसने रेप किया, बड़े पैमाने पर उसने स्लॉटर किया और कत्लेआम उसने भारी मात्रा में कत्लेआम किया। और उस समय जो हिंदुस्तान था उसके गृह मंत्री थे सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ये सारी चीज़ों को देख रहे थे और कड़ी नज़र बनाए हुए थे। और हैदराबाद के निज़ाम की तरफ से जो कर रहे थे ये जुल्म, ये रजाकार थे। ये रजाकार कौन थे इनके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। ये जो असदुद्दीन ओवैसी पार्टी चलाते हैं एआईएमआईएम, इस समय इस पार्टी का नाम था एमआईएम और इसकी हिस्ट्री ये है कि इसका जो फाउंडेशन वह 12 सितंबर 1927 को और इसका जो फाउंडर था वो था नवाज महमूद खान। ये था किलेदार था हैदराबाद के निज़ाम का। इसका जो दूसरा प्रेसिडेंट था वो था बहादुर यार जंग और उसकी डेथ हो गई 1944 में दूसरे प्रेसिडेंट की। तीसरा जो इसका प्रेसिडेंट बना वो था कासिम रिजवी। कासिम रिजवी एक तरफ इस पार्टी का प्रेसिडेंट था और रजाकारों की जो सेना थी उसका भी वो कमांडर इन चीफ था। तो रजाकारों की सेना का वो चीफ था और वो आया था वार्ता करने के लिए निज़ाम की तरफ से सरदार पटेल जी से। और ये वार्ता हुई और इस वार्ता में उसने कहा कि हम हैदराबाद को भारत में विलय नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने ज़्यादा कोशिशें की तो हम बड़े पैमाने पर वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और हमें कुछ भी नुकसान किया गया तो हम वहाँ एक भी हिंदू को नहीं छोड़ेंगे। सरदार पटेल ने उसको चेतावनी दी, अगर एक भी हिंदू को या वहाँ की जनता का आपने उत्पीड़न करने का सोचा भी तो आप सोच लीजिए उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये वार्ता विफल हो गई और वो कासिम रिजवी लौट गया, हैदराबाद चला गया। और इधर सरदार पटेल ने सोचा कि अब हैदराबाद को भारत में विलय कर ही लेना चाहिए क्योंकि जो निज़ाम था वो पाकिस्तान के संपर्क में था, जिन्ना के संपर्क में था और वहाँ से भारी पैमाने पर वो हथियार आ रहे थे जिसके माध्यम से वहाँ की जनता जो थी उस पर जुल्म कर रहा था। तो ये सरदार पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो अनाउंस किया और भारत की सेना ने हैदराबाद पर अटैक कर दिया। हैदराबाद की सेना और भारत की सेना यानी रजाकारों की जो सेना थी जिसको लीड कर रहे थे एमआईएम, उस समय का एमआईएम और आज का एआईएमआईएम के वर्कर्स और उसका कमांडर चीफ कासिम रिजवी, उनसे युद्ध हुआ और भारत की सेना ने 3 दिनों के अंदर ही हैदराबाद की सेना को परास्त कर दिया। और 17 सितंबर 1948 को भारत की सेना ने हैदराबाद को लिबरेट कर लिया, जीत लिया और इस तरह से हैदराबाद का भारत में विलय हुआ और हैदराबाद का जो निज़ाम था वो घुटनों के बल बैठ गया। और कासिम रिजवी जो उस समय का एमआईएम का जो प्रेसिडेंट था उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और ये फिर 1957 में इसको छोड़ा गया और ये सीधे गया पाकिस्तान और एमआईएम जो पार्टी थी उसको बैन कर दिया गया। लेकिन 1957 में
MIM पर से बैन हटा लिया गया और ओवैसी के जो दादा था वहीद ओवैसी, ये इस पार्टी का फिर प्रेसिडेंट बना, यानी चौथा प्रेसिडेंट बना। और इस पार्टी को इसने MIM का नाम बदल के EIMIM कर दिया, यानी ऑल इंडिया इसने आगे जोड़ दिया और सब चीज़ वहीं रहा। जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी थी दारुस्सलाम, यानी कि जो रजाकारों की प्रॉपर्टी थी और उस समय के जो MIM थी उसकी प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी इनको मिल गई और इन्होंने इस देश के अंदर राजनीति शुरू कर दी। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि जिस पार्टी ने भारत की सेना से युद्ध किया, जिस पार्टी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर गोला बारूद हथियार लाए और भारत की सेना से युद्ध किया, क्या उसको भारत में राजनीति करने देनी चाहिए? क्या उसको इस देश में राजनीति करने की छूट होनी चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जिन्होंने भारत की सेना के साथ युद्ध किया, जिन्होंने हमारे सैनिकों पर हमले किए, वो भारत के अंदर राजनीति कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं कि हम बाय चॉइस इंडियन हैं, यानी हिंदुओं के पास ये राइट नहीं था कि वो बाय चॉइस इंडियन रहने का, क्योंकि हिंदूज के पास तो यही था कि वो हिंदुस्तान में रहें। लेकिन हमारे पास यानी कि मुसलमानों के पास ये राइट था कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से किसी एक को चुन सकते थे। उन्होंने पाकिस्तान को नकारा, हिंदुस्तान को चुना। ये बिल्कुल झूठ बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इनके पास कोई राइट्स नहीं था। भारत की सेना ने इनको घुटने के बल ला दिया था। और इनकी जो पार्टी है वो राष्ट्रद्रोही पार्टी है, याद रखना। वैसे तुम वही हो जिन्होंने भारत की सेना से युद्ध किया था। तुम्हारे ढकोसले अब इस देश के अंदर नहीं चलेंगे। चलिए, नमस्कार।